तुम अपनी नींद की फिक्र करो। तुमको तो तुमको तो गद्दे पे आराम से पलंग तोड़ नींद आ जाती है ना। हमार पलंग पे सोना सुहा नहीं रहा है। ना ना, ऐसी कोनो बात नहीं है। अरे हम तो माटी के मनई है भैया, माटी में खेले हैं और माटी में एक दिन बिला जाएंगे। हमको तो तुम्हारी चिंता है, कहीं हमारे पलंग के गद्दे पे तुम्हारी ये जनाना पीठ छिल तो नहीं जाती है, मजाक कर रहे हो। जब अगर तुम्हारी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, देखो अगर तुमका यहाँ बाहर अकेले में अगर कोनो तकलीफ हो ना तो तुम अंदर सो जाओ, हम बाहर सो जाएंगे, हमका कोनो तकलीफ नहीं है। क्या है? अरे गजब है भगत जी, तुम हमारा मरम नहीं समझो। अरे हम लोग अब ये घर के परिवार के मेहमान थोड़े हैं, हम लोग ये घर के सदस्य हैं। अब हम लोग एक दूसरे की भावना का ख्याल नहीं करेंगे तो कौनो बाहरी थोड़ा आएगा। अच्छा, हमको तो ये पता ही नहीं था। अरे तुम हमरे पुजिया दामाद के मामा हो और हमरे बिटिया के मम्मिया ससुर। अरे जाओ जाओ, सवेरे सवेरे ये व्यंग वाणी बोल के हमारा दिमाग काहे चाट रहे हो? अरे भगत जी, अब हम सही कह रहे हैं, हम ही दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। अरे काहे मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात कर रहे हो ना? तुमने ना सुधरने का ठेका ले रखा है का? हमका ही बताओ, अबे तुम ऐसा काहे कह रहे हो? इसलिए कि नहीं सुधरोगे ना तो बहुत पछताना पड़ेगा, समझे कि नहीं? हम कह रहे हैं ना कि हम तो सुधर गए। देखो हम अपन चाल चलन भी तुम्हारे लोग के हिसाब से बना लिए हैं। तुमका अब हम कोनो शक है का? अच्छा, हमको तो दिख नहीं रहा। तुम्हारी मूंछ तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, एकदम तरारी हुई है। अच्छा तो भैया ये बताओ तुमका कैसे लगी? हम अपनी मूंछ काट के तुम्हारे चरण में रख दें तब तुमका विश्वास होगा? यार भगत जी ऐसा ना करो, इतना निष्ठुर ना बनो। जो हमारे 4-6 दिन की जिंदगी बची है ना, जी ले दो हमका अपने हिसाब से। अरे अपने द्वार के कुकुर ना बनाओ हमका यार। गजब हो गजब। दीदी ये सब क्या हो रहा है इस घर में? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। मैं उस कानून की बात कर रहा हूँ जो शशि भाभी ने इस घर पे लगा दी है। शशि भाभी ने कौन से कानून लगाए हैं भाई? सारी बातें पुरानी जैसी ही हैं। उफ़ो, तू समझता नहीं है, हर बहू का फर्ज होता है कि अपने घर की देखभाल करे, उसे अच्छा रखे। अरे जब शशि भाभी इस घर की बहू थी तो घर का सारा काम वो भी तो करती थी ना। लेकिन अब शशि भाभी का इस घर से कोई नाता नहीं है, तो फिर अब वो किस हक से कानून बना रही है? ये गुलाम बना के रख दिया उन्होंने मुझे। अरे सागर कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे भाई तू किसी का गुलाम थोड़ी है, तू तो किसी का गुलाम हो ही नहीं सकता सिवाय अपने बीवी के। बस करिए दीदी, आप सिर्फ मुझे डांटती रहिए। शशि भाभी इस घर पे हुक्म चलाती रहेंगी। तो क्या चाहता है तू? इस घर पर तेरी बीवी या ससुर का राज चले, उनका हुक्म चले? मेरी बीवी को इस घर में हुक्म चलाने के लायक आपने छोड़ा कहाँ है? उसकी तो हालत नौकरों जैसी हो गई, नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है उसे। दीदी देखिए, जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा? हाँ, जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तू इतना बेचैन, इतना परेशान क्यों हो रहा है? यही कि सोनिया को सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। झाड़ू पोछा साफ सफाई, दीदी वो अकेले ये सब कैसे करेगी? क्यों नहीं कर सकती? आज तक तेरी बहन सारा काम करती थी, तो तेरी बीवी नहीं कर सकती? क्योंकि ये सब उसने पहले नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो सीखना पड़ेगा। उसे कह दे कि आदत डाल ले। ये उसकी प्रॉब्लम है, तेरी नहीं। मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं है दीदी? मेरे रिश्तेदारों के साथ गलत हो और मैं चुप रहूं, मुझसे नहीं होगा दीदी। एक बात कहूं सागर, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो ये है कि तू इन सारी बातों के बीच में पड़ रहा है। तो मैं क्या करूं दीदी? दूर रह, इस सारे मामले से तू दूर रह तो सब कुछ ठीक चलेगा। और सोनिया दिन रात मेहनत करेगी। हाँ,
वो तो उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तेरी महारानी काम नहीं करती तो फिर देख हम क्या करते हैं। अब और क्या करने वाली है अब? अब आगे मैं जो कुछ भी करूंगी बस उस कानून को लागू कर दूंगी, किसी को बताऊंगी नहीं।